मैथमेटिक्स में लास्ट क्लास में हमने 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज उससे आगे यानी कि एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन पहले करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो 8.2 का जो इंट्रोडक्शन है ना, उसमें आपको पढ़ने को क्या मिलेगा? उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा एरिया बिटवीन टू कर्व्स। दो कर्व होंगे और उनके बीच का एरिया। अभी तक क्या होता था, एक कर्व आपको दिया जाता था या एक कर्व और एक लाइन आपको दी जाती थी, उनके बीच का एरिया आप निकालते थे, ठीक है ना। और अभी क्या करना है, अभी आपको दो कर्व दे दिए जाएंगे और दोनों कर्व्स के बीच में जो एरिया बाउंडेड होगा, जो बीच में उनके एरिया घिरा हुआ रहेगा, उस रीजन के एरिया को आपको निकाल करके दिखाना है, ठीक है। किस तरह से होगा, बहुत आसान है, देख लेते हैं थोड़ी देर में इसको। जैसे मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0 एक्स डैश और ये वाई डैश, ठीक है। दो कर्व हमको दिए गए हैं, एक है y इज इक्वल टू एफ एक्स और एक है y इज इक्वल टू जी एक्स। कुछ भी मान लो आप, मान लिया ये जो कर्व है ये ऐसा एक कर्व है, दैट इज y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना। और ऐसा ही एक कर्व आपको दे दिया गया, एक ये कर्व आ गया, ये है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। और आपसे ये बोल दिया गया, जब हमने इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर बनाया तो कुछ इस तरीके से दोनों कर्व बन गए। ये एफ एक्स वाला कर्व बना, ये जी एक्स वाला कर्व बना। दोनों ने एक दूसरे को यहां पर और यहां पर इंटरसेक्ट भी किया। और क्वेश्चन में बोला गया हमको कि इसके बीच जो एरिया घिरा हुआ रहेगा दोनों के बीच, वो वाला एरिया पता लगाओ। मतलब हमको ये वाला एरिया मालूम करना है, ये वाला एरिया हमने पता लगाना है। ऐसी सिचुएशंस रहा करेंगे, तो उनमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनके इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। अगर मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो पता लगाओगे। यहां से ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहां से ये एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिया। मान लिया कि ये x इज इक्वल टू ए है और ये x इज इक्वल टू बी है। समझ आ रही बात आपको? ये x इज इक्वल टू ए है और यहां पर x इज इक्वल टू बी है और मुझे ये वाला एरिया मालूम करना है। ये वाला एरिया, ये जो हम इसको शेडेड कर रहे हैं, ये वाला एरिया हमको पता लगाना है। ये वाला हिस्सा और हमें नहीं चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक काम करेंगे, बड़ा सिंपल, इसको कुछ नाम रख देते हैं। ए, इसको हम ले लेते हैं बी, इसको बीच में कहीं एक सी मान लेते हैं, यहाँ डी, फिर इस पॉइंट को ई ले लीजिए, यहाँ बीच में कहीं पर क्या ले लीजिए, एक एफ। और अब आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरा ये जो कर्व आप देख रहे हैं, किसी वक्र से नीचे एक्स अक्ष तक का एरिया निकालना तो आपको आता ही है। तो हम क्या करेंगे, ये जो कर्व हमारे पास है ऊपर वाला, इस कर्व के नीचे पूरा एक्स अक्ष तक का पूरा हम ये एरिया मालूम कर लेंगे, ठीक है। कैसे? जो हमारा प्रोसेस है, पिछले एक्सरसाइज में यही तो किया है आपने। इस वक्र के नीचे एक्स अक्ष तक का पूरा क्षेत्रफल हम मालूम कर लेंगे। मतलब कितना मालूम कर लेंगे, तो हम मालूम कर लेंगे एरिया ऑफ फिगर। बताइए नाम क्या होगा, ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई ए, इसका एरिया मालूम कर लेंगे। तो इसमें से कितना एरिया आ जाएगा, पूरा इसका एरिया आ जाएगा ये, ठीक। उसके बाद हम इस वक्र से नीचे एक्स अक्ष तक का पूरा एरिया मालूम कर लेंगे। कौन सा वाला, ये वाला। इस वक्र से नीचे एक्स अक्ष तक का पूरा एरिया मालूम कर लेंगे। मतलब कौन सा एरिया, एरिया ऑफ फिगर ए बी एफ डी ई ए बी एफ डी ई ए, ये वाला एरिया हमने माइनस कर लिया। तो देखो पहले जब हमने पता लगाया था तो कितना एरिया मालूम किया था, पूरा ये, ठीक। उसके बाद हमने कितना पता लगाया, केवल निचला हिस्सा बस।
तो ऐसा नहीं लगता आपको कि अगर इस पूरे एरिया में ये नीचे वाला एरिया इतना हम हटा दें अगर, तो इतना मिल जाएगा आपको। तो उसमें हम क्या कर देंगे, इसको माइनस, और जैसे ही माइनस करेंगे ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको मिल जाएगा। अब ये बताइए ये चीज समझ में आई कि नहीं आई आपको? इतना तो आ गया। अब अगर इसको लिखते तो हम कैसे लिखते हैं बताइए? ऊपर वाले इस कर्व के नीचे का पूरा एरिया, बताइए क्या लिखा जाए इसको? इसको लिखेंगे y dx। इसके लिए हम ऐसा वर्टिकल स्ट्रिप बना सकते हैं आप, और ये दोनों के लिए बउआ काम कर जाएगा। ऊपर वाले पूरे एरिया के लिए काम कर जाएगा, और इस नीचे वाले कर्व के नीचे का जो एरिया उसके लिए भी ये काम कर जाएगा। तो y dx, और इसकी लिमिट बताइए कहां से कहां तक लेनी है आपको, और y की जगह पर लिखना क्या होगा इस पे मुझे बताओ? y की जगह gx लिखेंगे कि y की जगह fx लिखेंगे? इस पे ABCDEA है, y की जगह पर क्या लिखें कि gx? पक्का fx ही लिखना पड़ेगा आपको सच में। लिमिट कहां से कहां तक? x अक्ष से लेनी है आपको, और x की वैल्यू x अक्ष से लेनी है, x की वैल्यू। तो हमने चलना शुरू किया, यहां से एरिया स्टार्ट हो गया नहीं, यहां से शुरू हुआ और यहां पे जाके खत्म। तो x की वैल्यू यहां पर है a, और यहां पर क्या है b, माइनस एरिया फिगर ABFDEA, ABFDEA, ये वाला एरिया जो नीचे वाला है, ठीक है। इसके लिए क्या लेना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप, इसमें भी यही काम करेगी। अब बताइए हम fx dx लें कि gx dx लें? gx dx लेना पड़ेगा। क्यों gx dx? इसलिए gx dx क्योंकि ये वाला एरिया, ये वाला रीजन इस कर्व के नीचे का है, उसके नीचे का तो नहीं है ना। और इस कर्व में y की वैल्यू कितनी है? gx, इसलिए gx dx, ठीक। और लिमिट इसकी बताओ कहां से कहां तक? ये कहां से कहां तक रीजन है इसका? यहीं से ये भी शुरू हुआ, यहीं पर ये भी खत्म। तो ये आ जाएगा फ्रॉम A टू B। समझ में नहीं आई बात आपको? अच्छा, आप चाहें तो इसको बुआ और ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की लिमिट्स सेम है, सब कुछ सेम है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ fx माइनस gx dx फ्रॉम A टू B। ये ऐसा आ जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, पर इसकी एक शर्त ये है कि इसमें जो fx की वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू g ऑफ x। fx की जो वैल्यू होनी चाहिए, fx की वैल्यू ये gx की वैल्यू से बड़ी रहनी चाहिए। ये fx की वैल्यू है यहां से यहां तक, ये g ऑफ x की वैल्यू है, ठीक। तो fx का मान g ऑफ x के मान से बड़ा होना चाहिए। ये इसकी एक आप शर्त समझ सकते हैं। और इस तरीके से आप कभी भी किन्हीं भी दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन फिगर उसके लिए भी आपको बनाना ही पड़ेगा। बिना फिगर बनाए आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए। अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे, तो वहां से जो मेथड होगा ना वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे इसको हम। जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 से लिखा हुआ है, दो परवलयों y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एवं y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको दो कर्व दे दिए गए, एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और दूसरा y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है। इन दोनों वक्रों के बीच का जो एरिया होगा, जो बाउंडेड रीजन रहेगा, उसका क्षेत्रफल आपको मालूम करना है। देखते हैं, सबसे पहले तो इसको फिगर बनाना पड़ेगा, और फिगर बनाने के लिए हमको कुछ डिटेल चाहिए, वो मालूम हो जाए तो काम बन जाएगा। जैसे आप तो देख रहे हैं दोनों ही परवलय हैं, तो दोनों परवलयों के बारे में हम कुछ जानकारी चाहते हैं। इससे पहले इसको ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। मैं आपको बताऊं कि ये जो पैराबोला, ये किस टाइप का पैराबोला है, याद है आपको? ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का पैराबोला है। मतलब इसका जो शीर्ष, जो वर्टेक्स है, वो कहां पर पड़ेगा? 0,0 पर पड़ेगा। इसकी जो एक्सिस होगी वो कौन सी होगी? पॉजिटिव y एक्सिस रहेगी, ठीक। दूसरा पैराबोला ले लेते हैं, ये
वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, ये किस पैराबोला से मैच करता है? ये वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax की तरह है। तो अगर ये इसकी तरह से है तो इसका शीर्ष कहां पर पड़ेगा, इसका वर्टेक्स कहां पर रहेगा? इसका वर्टेक्स 0,0 पर रहेगा। और इसकी जो एक्सिस होगी वो कौन सी होगी बताओ? इसकी एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहेगी। पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहेगी। बस इतनी सी नॉलेज सफिशिएंट है इन दोनों की फिगर बनवाने के लिए, क्योंकि बिना फिगर के हम सॉल्व नहीं कर सकते इन्हें। ये हमने ऐसे ले लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश, इधर की तरफ एक्स पॉजिटिव और इधर की तरफ एक्स नेगेटिव। ये ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु 0,0। पहला परवलय बनेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर इसका अक्ष रहेगा, इसका फोकस रहेगा। इस तरह से ये पैराबोला बनेगा ऐसे। ये कौन सा परवलय है भैया? ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाला पैराबोला। ना समझ आया आपको? ठीक। अच्छा, दूसरा पैराबोला रहेगा, शीर्ष 0, 0 पर ही रहेगा और उसका जो एक्सिस होगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी ऐसे। इस तरह से ये दूसरा वाला पैराबोला आपका बन जाएगा। तो इसकी इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स। ये इसकी इक्वेशन आ गई। अब दोनों पैराबोलास जब हमने बनाए तो हमने देखा कि ये दोनों दो जगह पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। एक तो मूल बिंदु पर ही काटते हैं और एक यहां पर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। हमें फिलहाल जिसका क्षेत्रफल चाहिए वो इन दोनों वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल होना चाहिए। तो फिगर बनने के बाद आई होप कि आपको दिखने लगा होगा शायद, ये वाला हिस्सा है बेटा जिसके एरिया को हमने फाइंड आउट करना है। कुछ समझ पाए इससे आप? ये वाला वो पोर्शन है जिसका एरिया हमको पता लगाना है। हम इसको कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे इसमें इसको O नाम दे सकते हैं एंड यू नो दैट इट्स कोऑर्डिनेट इज 0,0। कुछ और भी नाम हम रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर O आ गया तो यहाँ पर हम रख देंगे P, यहाँ पर हमने रख दिया Q ऐसे। ठीक। अब हमको इसका एरिया पता लगाना है। यहाँ पर इसका नाम आप रख दो, कुछ R कर दो इसको। कैसे निकाला जाए एरिया? उसके लिए हम एक काम करेंगे, चाहे हम x अक्ष की तरफ से निकाल लें या हम y अक्ष की तरफ से निकाल लें, हमारे पास दोनों ही रास्ते हैं। आप जिससे आपको अच्छा लगे। चलिए हम x अक्ष की तरफ से निकाल लेते हैं। तो हम इस पर इस पॉइंट से इंटरसेक्शन पॉइंट जो दोनों कर्व्स का है वह उस पॉइंट से हम x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। इतना सबको समझ आया? ठीक। इसका भी कुछ नाम रख देंगे, हम s नाम रख देंगे इसका। ओके। अब हमको ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको ऐसे मिलेंगे नहीं, उसके लिए मुझे इस Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है ना? देखो कैसे। तो दोनों वक्रों का कटान बिंदु, दोनों वक्रों का हम कटान बिंदु चाहते हैं तो ही हमारा काम आगे बढ़ेगा, इससे पहले कुछ नहीं हो सकता है। कटान बिंदु कैसे निकाला जाए? दोनों को सॉल्व कर लो आप। समझ रहे हैं? तो क्या कर लिया जाए, y का ये वाला मान यहां ना रख दिया जाए, तो हम लिख देंगे y बराबर एक्स स्क्वेयर परवलय वाई स्क्वायर बराबर x में रखने पर, y बराबर एक्स स्क्वायर परवलय वाई स्क्वायर बराबर x में रख देंगे। मतलब जहां y है उसकी जगह पर क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर। यहाँ y है, इसकी जगह पर एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो ये बेटा y की जगह पर एक्स स्क्वायर लिखा, उसके ऊपर पावर 2 लगा दी, इज इक्वल टू x। इसको हमने सॉल्व किया, इट विल बिकम x टू द पावर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये x इधर लेके आ गए, ठीक है ना?
दोनों से आप x कॉमन कर लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको एक बार इससे 0 के बराबर करोगे, एक बार इसे 0 के बराबर, एंड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x दैट आर 0, 1। x की दो वैल्यूज आपको मिलेंगी, 0 और 1। अब अगर x के दो मान है तो y की भी दो वैल्यूज मिलेंगी। देन इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू, अगर x 0 होगा तो y कितना होगा, x 0 कर दो तो y क्या होगा, y भी 0। इसलिए पहला इंटरसेक्शन पॉइंट हमको मिला 0,0। दूसरा, इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू, और अगर x की जगह 1 लिख दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ही तो आएगी। इसलिए दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट बेटा क्या मिला हमको, 1,1। कुछ स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि आपने x का मान यहीं पर रखकर y के मान क्यों निकाले हैं, x के मान यहां पर भी रखकर तो y का मान निकाले जा सकते थे। सच है, चालू तो दोनों ही गई किया हमने, कर लो। x 0 लिखा, y कितना आ गया 0, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x 1 लिखा तो y कितना आ जाएगा, +-1। तो अब हम +1,1 लिखें कि -1,1 लिखा जाए, मतलब इससे प्लस, जैसे यहाँ से y का मान, फिर से देखो, जब आप x 1 लिखोगे तो y +-1 आएगा, तो इससे एक बिंदु आएगा 1,1 और एक आएगा 1, और एक 0,0 आ ही चुका था। इससे 3 बिंदु आएंगे, इससे 2 बिंदु आएंगे, कौन कौन से, 0,0 और 1,1। अब कौन सा लेना चाहिए, तो आपने फिगर बनाया है और फिगर्स स्पीक बेटर देन द वर्ड्स। दो जगह पर काट रहा है, कौन कौन सी जगह पर, 0,0 पर, और एक जगह पर ये, दिस पॉइंट लाइज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तो हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला पड़ेगा कि ये वाला पड़ेगा, ये वाला, ये नहीं पड़ेगा, ये पड़ेगा, इसलिए हम यही वाला ले लेते हैं। समझ में आ गया। और तीसरी जगह पैराबोला कहीं काट नहीं रहा है, इसलिए ये बिंदु उचित नहीं है। दूसरी चीज, अगर दोनों से निकाला तो दोनों में ये वाला पॉइंट कॉमन भी तो नहीं आ रहा, मतलब इस बिंदु को दोनों समीकरणें संतुष्ट नहीं कर रही हैं। एक इक्वेशन कहती है कि ये है, एक कहती है वो नहीं है, तो फिर जो दोनों कहेंगी वही हमको लेना है। आप ऐसे कर लो या फिगर पे देख लो, आप सीधे सीधे, फिगर से बढ़कर कुछ है ही नहीं। इसलिए मैं बार बार आपसे बोलता रहता हूं, फिगर्स स्पीक बेटर देन द वर्ड्स। मेरे शब्दों पे मत जाइए, आप चित्र देख लीजिए जाके, सब है वहां पर। ठीक है, कटान बिंदु हमने निकाल लिया। अगर हमने कटान बिंदु निकाल लिया है तो इस पॉइंट के अब कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए। 1,0 कैसे, ये बिंदु के 1,1 कैसे हुए कोऑर्डिनेट्स, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, तो अगर ये 1 है तो अब इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1,0। अब तैयारियां तो सब हो चुकी हैं, बस कैलकुलेशन करने बाकी हैं। तो हम एक काम कर लेते हैं, ऐसा वर्टिकल स्ट्रिप बना लेते हैं हम। ठीक, वर्टिकल स्ट्रिप में इसकी चौड़ाई कितनी, dx। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, बताइए हम क्या लिखें। आकृति, पहले किस आकृति का एरिया निकालेंगे आप बताओ, ओ पी क्यू एस, ओ का क्षेत्रफल, ओ पी क्यू एस, ओ का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालने से कितना एरिया आ जाएगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा, पूरा, ये पूरा एरिया आ जाएगा। और उसमें ये तो शामिल होगा ही, ये वाला भी कोना भी उसमें आ जाएगा साथ में, और यही कोना तो हमको नहीं चाहिए,
नहीं चाहिए तो हटाओ फिर रेखा। अब हटाओ मतलब घटाओ, तो का घटाई, ओ आर क्यू एस ओ, क्यों पी में क्यों जाएंगे, ऐसे नीचे आएंगे तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, आकृति, किस आकृति का, बोलो नाम बोलो जल्दी से, ओ आर क्यू एस ओ का क्षेत्रफल। तो देखो जब आप OPQSO का क्षेत्रफल निकालोगे तो पूरा एरिया आ जाएगा, और जब आप इसका निकालोगे तो ये वाला कोना आ जाएगा, फिर पूरे में कोना हटा दो, ये वाला बीच वाला निकल के आ जाएगा। कितना आसान सा है देखो। अब उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx लेना पड़ेगा यहां पर मुझे, क्योंकि हमने x अक्ष पर या वर्टिकल स्ट्रिप बना के सॉल्व कर रहे हैं। ये y के साथ dx, और लिमिट कहां से कहां तक, OPQSO की लिमिट कहां से कहां तक आएगी, OPQSO, एक तो x अक्ष से लिमिट लेनी है, x की वैल्यूज लेनी है, और क्योंकि OPQSO यहां से स्टार्ट होकर x अक्ष पर यहां पर खत्म, तो 0 से लेकर 1 तक जाएंगे, माइनस आकृति ORQSO का क्षेत्रफल। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी क्योंकि यही वाली स्ट्रिप इसमें भी काम कर जाएगी, बस इसके लिए ये वाली स्ट्रिप होगी इतनी, देखो ध्यान से, इतनी स्ट्रिप को हमने थोड़ा अलग से वाइड कर दिया है। इसके लिए इतनी लंबी स्ट्रिप काम कर रही थी, इसके लिए ये वाली स्ट्रिप आ जाएगी, ठीक। इसमें भी क्या लगेगा, y dx, इस वाले पोर्शन की लिमिट्स x अक्ष से लेना है कि y अक्ष से, x अक्ष से, x के मान लेने हैं कि y के, x के मान। तो चलिए देखिए कहां से स्टार्ट हुआ, ये यहां से चलते जाएंगे, देखा कि ये कोना यहां से शुरू हुआ और यहां तक पूरा गया है बढ़िया। तो यहां जहां से शुरू वहां पर x की वैल्यू लोअर लिमिट, और जहां से खत्म वहां पर x की वैल्यू अपर लिमिट, फ्रॉम 0 to 1। बट वी हैव सम प्रॉब्लम, इसमें भी y dx, इसमें भी y dx, फ्रॉम 0 to 1, फ्रॉम 0 to 1, तो क्या हम कैंसिल कर दें, कैंसिल नहीं कर सकते, तो कहां पर कौन सा y रखेंगे, ये प्रॉब्लम आ गई ना हमको। तो अब आप मुझे बताओ कहां पर कौन सा y लिखोगे, इसके लिए कौन सा y लेना है, ये कर्व है ये वाला, इससे y निकाल के लाइए, इसका y देखिए ये है, देख रहे हैं आप एक काम कर लो, इसके y को क्या मान लो 1, और इसके नीचे का जब एरिया निकालना, इसका y इसके पास मिलेगा कहीं ना कहीं, ये है, इसको क्या कर लो 2, तो यहां y 1 चाहिए, यहां y 2 चाहिए। अब आप हमें ये बताओ, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, आया भाई, हमको तो इस कर्व के नीचे का चाहिए ना, और इस कर्व से y का मान क्या आएगा, तो हम ढूंढने निकले यहां, इसको हमने कुछ अलग कर दो, y डैश कर लो, हमने y1 y2 कर लिया, इसको y1 कर दिया, और जब इसके नीचे का चाहिए होगा तो इसको हमने जाके y2 कर दिया। अब चाहो तो दोनों में y1 माइनस y2 एक साथ लिख सकते हो आप, कैसे, ऐसे y1 माइनस y2 dx फ्रॉम 0 to 1, क्योंकि सारा कुछ बाकी बराबर है ही इसका। y1 की जगह पर क्या लिखेंगे, बोल दो जल्दी से, अंडर रूट x, वेरी गुड, और y2 की जगह पर x स्क्वेयर dx फ्रॉम 0 to 1। अंडर रूट x का इंटीग्रल बताइए, 2/3 x टू द पावर 3/2, x स्क्वेयर का x क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम 0 to 1। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, पहले जहां जहां x वहां अपर लिमिट 1 लिखी जाएगी, यहां पर हमने लिखा 2/3 इंटू 1, 2/3, 1 टू द पावर 3/2 की वैल्यू क्या आएगी 1, माइनस इसकी जगह 1 लिखेंगे, 1 का क्यूब 1/3, ठीक, फिर माइनस लगाएंगे। अब जहां जाएगा सब जगह 0 लिख देंगे, तो बउआ जब सब जगह 0 लिख ही दोगे तो खत्म हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा पूरा। अब 2/3 माइनस 1/3 का क्या होगा, 1/3,
और स्क्वायर यूनिट, इतना एरिया निकल करके आ जाएगा। अब आप हमें बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। वैसे ये काम हम चाहते तो हम वाई अक्ष से भी ऐसा कर सकते थे, जैसे हमने एक्स अक्ष से किया है हम वाई अक्ष से भी कर लेते ना। समझ में आई बात आपको, है ना? केवल आपको तरीका याद रखना है कि उसका प्रोसेस क्या है। बाकी बीच में हमको ये कटान बिंदु निकालना पड़ा, लिमिट क्या ली जाएंगी, सॉल्यूशन कैसे होगा, ये सब आपको आता है। आप केवल तरीका सोचिए कि इसको मेथड क्या रहेगा इसको सॉल्व करने का, ठीक है ना? तो आप नोट कर लीजिए इससे और आगे चलते हैं हम लोग। आप जानते हैं इस पर एक मैथमेटिशियन ने बोला भी था, अ गुड मैथमेटिशियन नोज हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। A good mathematician knows how to solve the question. He doesn't know that what is the solution of the question. कि जो अच्छा मैथमेटिशियन होगा ना, वो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस जानता होगा, उसका तरीका उसको मालूम होगा। अब उसको सॉल्व करते समय बीच में प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, इंटीग्रल करना है, लिमिट रखना है, ये उसको मतलब नहीं है। उसको तरीका पता होता है केवल। तो आप अगर एक अच्छे मैथमेटिशियन बनना चाहते हैं तो आप भी तरीके पर ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन पर ध्यान मत दीजिए। तरीका क्या है, तरीका पकड़ में आ गया तो क्वेश्चन 10 पेज में भी चला जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है आपको? तो आप नोट कर लें इसको। हम अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं, आप भी ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है एक्स अक्ष के ऊपर, मतलब एक्स अक्ष के कहाँ चाहिए मुझे? ऊपर साइड में। तथा मतलब एक्स अक्ष के ऊपर तो रहना ही चाहिए। और सुनिए कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एवं परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। एक ऐसा क्षेत्र आपको लेना है जो एक्स अक्ष के ऊपर हो, परवलय भी उसमें शामिल हो, वृत्त भी शामिल हो, ऐसे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको मालूम करना है, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले तो ये मैंने लिख रखा है पहले से ही, इसकी डिटेल पता लगाएंगे ताकि, क्योंकि हमको फिगर बनाना है ना। फिगर बनाने के लिए हमको डिटेल चाहिए ही चाहिए। जैसे ये हमको एक वृत्त दिया गया है और इस वृत्त की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। और कोई भी वृत्त अगर आपको बनाना है तो आपको दो चीजें उसकी चाहिए, उसका केंद्र चाहिए और त्रिज्या, कि कहां पर प्रकार की नोक रखी जाएगी और कितना चाप लेके उसको बना दिया जाएगा। इसलिए दो चीजें मुझे चाहिए, सेंटर और उसका रेडियस। अब ये जो वृत्त आप देख रहे हैं ये आपका वो वाला वृत्त नहीं है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर पड़ता था। ये वो वाला वृत्त नहीं है, क्योंकि इसमें इधर 8 नहीं 8x है साथ में। पहले इसको इधर लाइए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम इसे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक। अब x में इसे द्विघात बनाना है मुझको। x में द्विघात कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 8x, x के गुणांक का आधा करेंगे। x का गुणांक क्या है? -8, इसका आधा करेंगे -4, उसका स्क्वायर कर देंगे 16। तो 16 हम इधर भी जोड़ देंगे, 16 उधर भी जोड़ देंगे। तो 16 हमने इधर भी जोड़ दिया और 16 उधर भी जोड़ देंगे। अब आप सोचोगे 16, पहले तो 16 घटाया और जोड़ा जाता था, तो हमने आज भी वही किया है भाई, जोड़ा है और जो घटाया है वो उधर जाके प्लस हो गया है। किया वही है, बस तरीका थोड़ा सा बदल दिया, नहीं तो अगली लाइन पे फिर हमको वो करना पड़ता, नहीं 2 लाइन खर्च हो जाती। अब इन दो को देखे मिला के क्या बन जाएगा? x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसको बउआ हम लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर। बताओ कर सकते हैं कि नहीं? अब ये वृत्त की स्टैंडर्ड इक्वेशन तैयार हो गई। इसकी तुलना हम कर देंगे किससे? हमारे पास इसके जैसी एक वृत्त की समीकरण होती है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, यहां से जब तुलना करोगे तो h की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 4। k की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0, क्योंकि y के साथ ऐसा कुछ है ही नहीं। और a की वैल्यू बेटा कितनी मिलेगी आपको?
ए की वैल्यू मिलेगी 4। इसलिए वृत्त का केंद्र क्या बनेगा? वृत्त का केंद्र, जब इस तरीके का वृत्त होता है तो वृत्त का केंद्र होता है h, k। h, k 4, 0। वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी? वृत्त की त्रिज्या वो a के बराबर आएगी और a की वैल्यू कितनी है? 4। हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया क्वेश्चन। अब मेरे माइंड में एक और तरीका आ रहा है कि यह जो हमने इक्वेशन ये सेटअप की थी, ये वाली, हमारे पास वृत्त की एक और बढ़िया समीकरण होती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। उससे तुलना करवा के भी हम केंद्र और त्रिज्या निकाल लेते। दिखा दें हम आपको करके। इसकी तुलना हम किससे करवा देते? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करो। तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है? 2g। यहाँ x का गुणांक -8, तो 2g इज इक्वल टू -8, देन g इज इक्वल टू -4। y का कोएफिशिएंट है ही नहीं, इसलिए f कितना हो गया? 0। कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, इसलिए 0। अब अगर ये इक्वेशन होती है तो वृत्त का जो केंद्र रहता है वो आता है -g, -f। -g, g की वैल्यू -4, तो -g क्या बन जाएगा? और f तो 0 है ही। रेडियस कैसे निकालते हैं इससे? √g स्क्वेयर प्लस f स्क्वेयर माइनस c। g स्क्वेयर 4 4 16, f भी 0, c भी 0। इस तरीके से रेडियस कितनी आ गई? आप बोलोगे -4 नहीं लिया, प्लस माइनस आना चाहिए। तो रेडियस इज अ डिस्टेंस एंड डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो उसको नेगेटिव हम नहीं लेते हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं, आप चाहें इस मेथड से जा सकते हैं, आप चाहें इस मेथड से जा सकते हैं। दोनों मेथड हमने आपके सामने खोल के रख दिए हैं। अब ये तो वृत्त की जानकारी हो गई, पैराबोला की जानकारी लेनी है। फिगर तो तभी बनेगा। परवलय, परवलय की इक्वेशन है y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x। अरे इसको देख के आपको नहीं लगता कि ये y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax टाइप का पैराबोला है? अगर ऐसा है तो बताइए इसका शीर्ष कहां पर पड़ेगा? बोलो। 0, पर। और ये किस एक्सिस पर बना रहेगा? पॉजिटिव x एक्सिस पर बनेगा। अब तो दोनों की डिटेल मिल गई। ठीक, चलिए बनाते हैं इसको। ये x, ये y, x डैश और ये y डैश, दिस इज 0, 0। ठीक है। अब आप देखो वृत्त का जो केंद्र है वो 4, 0 है। इट मीन्स इट लाइज ऑन x एक्सिस। 4, 0, 1, 2, 3, 4। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। 4, 0 है ना, ये सर्कल का सेंटर है। ऐसा बना दिया हमने इसको। ठीक, त्रिज्या कितनी है? 4 यूनिट। वाओ, देखो ये 4, 0 बिंदु है और त्रिज्या भी 4 है। यहां से इधर की तरफ 4 कहां पड़ेगा बता सकते हैं? हाँ, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब अब 4 रेडियस भरेंगे ना इस पे, तो सर्कल ये यहीं पर आ जाएगा। और इधर भी 4, तो 1, 2, 3, 4। ऐसा आपको ले जाना है वृत्त को। ऐसे ये वृत्त पास होगा, जाएगा। इस तरीके से सर्कल बनेगा। ये नहीं समझ में आया बेटा? ये 4 रेडियस इसकी है, तो 4 इधर भी, 4 इधर भी। क्या आप बता सकते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4, 0। क्यों?
यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना 8। तो मूल बिंदु से वहां तक का टोटल डिस्टेंस जो होगा ना ये व्यास के बराबर है और त्रिज्या 4 तो व्यास 8, इसलिए 8,0 इसका कोऑर्डिनेट आएगा। ना समझ पाए आप लोग? समझ आ गया? तो ये हमने सर्कल बना लिया, उसमें जो बिंदु मुझे देखना था वो बिंदु भी हमने ले लिया। ठीक, परवलय बनाइए। शीर्ष 0 0 पर है और अक्ष एक्स अक्ष पर पड़ेगा। शीर्ष 0 0 पर अक्ष एक्स अक्ष पर पड़ेगा। ऐसे ये परवलय बन जाएगा। ठीक, तो ये परवलय कौन सा है? परवलय है y² = 4x है ये पैराबोला। ओके, अब हमें कौन सा एरिया चाहिए? हम एक काम करना चाहते हैं बउआ, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हमें डाउट है कि ये काटेंगे कहां पर। तो पहले कटान बिंदु निकाल लिया जाए, नहीं तो ऐसे तो बनेगा नहीं। तो परवलय और वृत्त का कटान बिंदु, परवलय व वृत्त का कटान बिंदु निकाल लो पहले। ठीक, ये परवलय है और ये वृत्त है। कटान बिंदु कैसे? दोनों को हल कर लो, इसमें इसको माइनस ही कर दो, आ जाएगा। तो x² + y² = 8x, और ये क्या है? y² = 4x, माइनस कर दो, प्लस y² से माइनस y² कैंसिल, यहां पर क्या बचेगा? x²। 8x - 4x, इसको इधर लेते आइए, तो x² - 4x, ओ हाँ ठीक तो है, = 0। इधर आ गया तो माइनस हो गया ना, x कॉमन ले लिया तो x - 4 = 0। x की दो वैल्यूज आ गई, 0 और 4। अगर x की वैल्यू 0 और 4 है तो y की वैल्यू, जब x 0 होगा तो y भी कैसा होगा? 0 होगा। लेकिन जब x 4 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 4 चौके 16, 16 का वर्गमूल +-4, तो +-4। कितने बिंदु कटान बिंदु मिले? 3। एक मिला 0, 0, एक मिला हमको 4, +4, और दूसरा मिला 4, -4। ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए, 0, 0 वाला तो ये है, दिख रहा है। 4, 4 कहां पर पड़ेगा? 4, 4 पहले चतुर्थांश में पड़ेगा तो ये है, और 4, -4 वाला फिर ये है। और एक चीज देखो कितना अच्छा है, 4, 4 कैसे जाएंगे आप? मूल बिंदु से 4 यहां पहुंचे, 4 यहां पहुंचे, ये 4, 4 पड़ गया। मतलब ये वाला पॉइंट सेंटर के जस्ट ऊपर पड़ रहा है। देख रहे हैं आप? नहीं समझ में आया? नहीं बना? ठीक है ना, कि जो 4, 4 है उसको जाने के लिए 4 यहां चलेंगे, फिर 4 ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमको एक बात तो समझ में आ गई कि ये वाला पॉइंट इस सेंटर के ठीक बिल्कुल ऊपर ऐसा है। समझ में आया? तो ये 4, 4 यहां पर आ गया, और ये पॉइंट 4, -4 होगा। ये 4, -4 ये इसके जस्ट नीचे पड़ रहा है। ठीक, सब कुछ अब हमने कर लिया भाई। अब देखो, ये अगर नहीं हमको निकालते तो हमें ये पता नहीं चलता किसके सीध में बिल्कुल ऊपर है ये पॉइंट। ठीक है, अब क्वेश्चन के मुताबिक एक्स अक्ष के ऊपर तथा वृत्त एवं परवलय के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। पहली बात तो एक्स अक्ष के ऊपर ही रहना चाहिए, उसके बाद परवलय और वृत्त के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल कौन सा एरिया हो सकता है? मेरे हिसाब से तो ये वाला एरिया हो जाना चाहिए, ये वाला एरिया इसमें आ जाना चाहिए। देखो सारी शर्तें ये वाला हिस्सा पूरी कर रहा है। कैसे सारी शर्तें पूरी कर रहा है? एक्स अक्ष के ठीक ऊपर भी है, देखो ये पोर्शन एक्स अक्ष से सटा हुआ ठीक ऊपर है, तथा
परवलय भी इसमें है, वृत्त भी इसमें आ रहा है, अवका चाहिए, यही तो बोल रहा है वो। तो बस इसी का एरिया हमको चाहिए। कैसे निकाला जाए बताओ, कोई आइडिया है? बड़ा सिंपल है बुआ, यहां से एक लंब ड्रॉप कर दो आप ऐसा, वो एकदम सेंटर पर पड़ेगा आकर के इसके। अब हमको पता है कि बिल्कुल ठीक ऊपर में है, तो यहीं पर से लंब डलेगा आके। अब क्या करना चाहिए, अगर इसका नाम O है, इसका नाम A है, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D और इसका नाम E। अब आप मुझे बोलो मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। कौन बताना चाहेगा, बताओ हमको। इतने सारे क्वेश्चन लगाते आए हैं ना, बोलो किसका क्या एरिया निकालें, किसमें किसको घटाएं, क्या करा जाए बताइए। बताओ। एरिया फिगर O A B C O, इसको लिख लें, प्लस C B D E C, फिर घटा दें, प्लस कर दें। क्यों? क्योंकि इतना एरिया देखोगे तो बउआ ये परवलय के नीचे है, और उतना एरिया फिर परवलय के नीचे नहीं है, वो फिर वृत्त के नीचे है, इसलिए दोनं को प्लस करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ फिगर, कौन सा फिगर, O A B C O प्लस एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर C B D E C, C B D E C, इसका भी एरिया हमको निकाल के और दोनों एरियाज आपस में ऐड करने पड़ेंगे। बताइए आपको समझ आया कि नहीं आया? अब इतना एरिया पहले निकाल लेंगे, फिर इतना निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अब पहले वाला एरिया कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इस पे भी हम वर्टिकल स्ट्रिप से सॉल्व कर लेंगे और इसको भी हम वर्टिकल स्ट्रिप से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे y dx। लिमिट कहां से कहां तक होंगी बताओ? ये जो O A B C O है, इसकी लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 4 तक लिमिट रहेंगी, फ्रॉम 0 to 4। ये y कहां से आएगा, पैराबोला से कि सर्कल से? हाँ, क्योंकि ये परवलय के नीचे का है तो पैराबोला से आएगा, इसको y1 नोट कर लो आप, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर इस एरिया के लिए वर्टिकल स्ट्रिप है y dx, इसको y2 लिख लो। इसका y2 कहां से लाएंगे, वृत्त से कि परवलय से? क्योंकि ये वृत्त के नीचे का एरिया है तो वृत्त से। वृत्त की इक्वेशन ये है, इसमें जाकर आप y2 लिख दो। लिमिट कहां से कहां तक उस वाले पोर्शन की रहेंगी? 4 से 8, वेरी गुड, फ्रॉम 4 to 8 ये लिमिट रहेगी। अब मान निकालो, वैल्यू लिखो, एरिया इंटीग्रेशन ऑफ पैराबोला से y1 निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2√x dx फ्रॉम 0 to 4, प्लस y2 की वैल्यू क्या मिलेगी, यहां से निकालोगे √8x माइनस एक्स स्क्वायर, √8x माइनस एक्स स्क्वायर, यहां dx फ्रॉम 4 to 8, ये 2 √x का डेरी इंटीग्रल 2/3 x to the power 3/2 फ्रॉम 0 to 4, प्लस इसका क्या करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है इसको कर पाएंगे, उसके लिए मुझे पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो 8x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x का गुणांक क्या है 8, उसका हाफ करिए 4, स्क्वायर करिए 16 प्लस कर देंगे, 16 माइनस कर देंगे, फ्रॉम 4 to 8, ये 4/3 आ गया। इसमें तब तक लिमिट अप्लाई करो, 4 की घात
4 टू द पावर 3/2 माइनस 0 टू द पावर 3/2 प्लस लगा दिया इस पे हमने। इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखिएगा, ये टर्म और ये टर्म आप ले लीजिए। इस 16 जो बचेगा इसको बेटा हमने लिख दिया 4 का स्क्वायर। देखो इसको क्या लिख दिया, 4 स्क्वायर, और इन तीनों से माइनस कॉमन लिया तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, ये क्या बन गया, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, साथ में dx फ्रॉम 4 टू 8। ठीक, इसका तो 4 का वर्गमूल ले लो, 2 का क्यूब कर दो 8 का गुना इससे करोगे तो कितना हो जाएगा 32/3 प्लस इसका क्या फॉर्मूला लगेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला इस पे लगेगा। और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x/2, तो x माइनस 4/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4 स्क्वायर मतलब 16, 4 स्क्वायर मतलब 16 माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, 4 चौके 16/2 8 इंटू साइन इनवर्स x/a, x माइनस 4/4 और लिमिट लगेंगी फ्रॉम 4 टू 8, ये लिमिट लगेगी। अब इसको सॉल्व करना है भैया। दिस इज 32/2 प्लस लिमिट अप्लाई करो, पहले तो 8 अप्लाई करोगे आके, देखो ध्यान से देखना, यहाँ 8 लिखोगे 8 माइनस 4/2 2 हो गया, पर यहाँ जैसे 8 लिखोगे 8 माइनस 4 क्या हुआ, 4 का स्क्वायर कर दिया 16 माइनस 16, जब ये 0 तो फिर पूरे को 0 बना दिया इसने, प्लस यहाँ पर देखो 8 लिखोगे 8 माइनस 4 कितना बना, और 4/4 क्या हो गया 1, और साइन इनवर्स 1 क्या हो गया π/2, तो 8 इंटू π/2। अब माइनस लगाएंगे, लिमिट अप्लाई करना है ना। अब इन्हीं जगहों पर सब जगह पर क्या लिखना है हमको, 4 लिखना है। अब ध्यान से देखो, जब इसमें हम 4 लिखेंगे तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, अब इसकी वजह से पूरी स्टेप 0 हो जाएगी। यहाँ 4 लिखोगे तो 4 माइनस 4 ये भी 0, साइन इनवर्स 0 का मान 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये कितना आ गया बेटा 4π, ठीक है ना, तो 32/2 32/3 प्लस 4π। अब ये चेक कर लो कि आंसर किस तरह से इसका आ रहा है। 4/3 कॉमन लिया जा रहा है, आ जाएगा आपका आंसर, यही जवाब आपका आ गया। भाई बुक ने क्या कर दिया, 4/3 कॉमन कर दिया है, उस तरीके से जवाब दे दिया उसने, हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया स्क्वायर यूनिट। अब आप ये हमें बताइए आपको समझ आया कि नहीं आया, आया। कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफिकल्टी जरूर हुई होगी शायद आपको, लेकिन बड़ा आसान है, पूर्ण वर्ग बना करके आप उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। समाकलन का पूरा मेथड आपको मालूम है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, एग्जाम्पल नंबर 7। आई होप कि समझ में आया है आपको। तो आज फिर एग्जाम्पल नंबर 7 रख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 और इससे आगे के क्वेश्चंस हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज मैथ में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।